ओ भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान महान है तो भगवान कैसे महान है। श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हमेशा सिखाते थे कि हमें जानना चाहिए, हम सब ये समझते हैं भगवान महान है तो भगवान कैसे महान है, उनकी महानता को जानना चाहिए। तो भगवान स्वयं ये भगवद गीता के 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो ये अध्याय का शीर्षक होता है श्री भगवान उवाच। स्वयं भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। तो इसी अध्याय का 8वां श्लोक हम समझने का प्रयास करेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भाव समन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम मैं सर्वस्य सबका प्रभवः उत्पत्ति का कारण मत्तः मुझसे सर्वं सारी वस्तुएं प्रवर्तते उद्भूत होती है। इति इस प्रकार मत्वा जानकर भजन्ते भक्ति करते हैं माम मेरी बुधाः विद्वान जन भाव समन्विताः अत्यंत मनोयोग से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन आदेशों का किस प्रकार उपयोग किया जाए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारे वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1:24 यह कहा गया
यो ब्राह्मण विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गाप्यति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अतः पुरुषो वै नारायणो कामयत प्रजा सृजेयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते नारायणाद अष्टौ वसवो जायन्ते नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते नारायणाद द्वादशादित्याः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। देवकी पुत्र कृष्ण ही है, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। तब यहां कहा गया है, एको वै नारायण आसीन ब्रह्माना ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे द्वावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे न शिव, न अग्नि थी न चंद्रमा न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै तौ ही माम न विजानितो मम माया विमोहितौ। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूँकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई भी परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उन्हें भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें बहुत आनंद हर्ष अनुभव हो रहा है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आज की युवा पीढ़ी शनिवार रात्रि के दिन किसकी रुचि होगी? मंदिर जाना, है ना। सब शनिवार को कोई पिक्चर देखने जाएंगे, है ना।
क्योंकि हम सोचते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य आनंद लेना है। मनुष्य जीवन किसके लिए है? आनंद के लिए है ना। ऐसा प्राय ये समाज हमें सिखाता है ना। तो ये बात सही है, वास्तव में हमारा जीवन आनंद लेना है, लेकिन इस अवस्था में हम जानते नहीं हमारा आनंद क्या है। एक व्यक्ति जो बीमार है वो नहीं जानता अपना हित क्या है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद एक कहानी बताए, दो भाई थे, उसमें से एक भाई को टाइफाइड हो गया, तो उसमें तली हुई चीज़ जो गरिष्ठ है उसको खाना वर्जित है, उससे बीमारी और बढ़ जाएगी, हो सकता है मृत्यु हो जाए। तो माँ थे वो उसको तली हुई चीज़ नहीं दे रहे थे, दूसरे भाई को दे रहे थे, छोटे भाई को, क्योंकि बीमार नहीं था। तो जब माँ उपस्थित नहीं थे तो ये भाई ने उससे मांगा कि मुझे दो ये तली हुई चीज़ें, और दूसरे भाई ने दे दी। जब माँ को पता चला तो उसने छोटे बेटे को बहुत पीटा, क्योंकि वो तो चाहता था अपने भाई का मदद करने के लिए, लेकिन वो जानता नहीं था उसका हित और अहित क्या है। इस तरह से जो व्यक्ति बीमार हैं, जो अज्ञान में हैं, वो ना अपना भला कर सकते हैं ना किसी और का भला कर सकते हैं। तो हम सबका स्वभाव है, हमारे शास्त्र में वर्णन है, हम सब शरीर नहीं जीवात्मा हैं। आप यहाँ जो भी आ रहे हैं, भगवद गीता की पहली शिक्षा ABCD भगवद गीता की, अभी आप सब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, है ना। तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि हमने स्कूल में पढ़ाई की 12 साल, अभी कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं 4 साल, आगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लीजिए और PhD स्टडी भी कर लीजिए, लेकिन इन सभी विषयों में ये पहली शिक्षा जो भगवद गीता में भगवान देते हैं वो वहाँ तक भी हम नहीं पहुँचेंगे। द्वितीय अध्याय में जो भगवान पहली शिक्षा दे रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, वो सारी भौतिक शिक्षा की परिधि के परे का ज्ञान है। इस तरह से आप विचार कीजिए कि हमारे शास्त्रों में कितना बड़ा ज्ञान है, और ये भगवद गीता है, ये सभी शास्त्रों का सार स्वयं भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए भगवद गीता निर्णय शास्त्र है। यहाँ हमें सब निर्णय प्राप्त होते हैं। जैसे वर्तमान श्लोक में जो हमने श्लोक पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे अहम सर्वस्य प्रभवः, प्रभवः मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। ये भगवान दावा कर रहे हैं। कई बार हम प्रश्न करते हैं ना, ये जगत कहाँ से आया, प्रश्न करते हैं और सब लोग विचार करते कहाँ से आया, कहाँ से आया। हमारे स्वयं के प्रयास से ये जान पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी उत्पत्ति का स्रोत क्या, ये भी हम नहीं जान पाते हैं। इस तरह से शास्त्रों में उपमा दी गई है कि एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके पिता कौन है वो नहीं जान पाता, उसे एक अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, अपने माँ के पास जाना पड़ेगा, और माँ बताएंगे ये आपके पिता है, वही अंतिम निर्णय है। आजकल के विज्ञान से प्रभावित होकर कोई कहेगा नहीं DNA है ना टेस्टिंग से कर सकते हैं, उससे भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें, संभावनाएं, और उसको करने के लिए हमें विश्व के सारे पुरुषों के DNA सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। कोई छूट गए तो पता नहीं सही निर्णय पर पहुंचेंगे कि नहीं। तो इस तरह से हमें स्वयं के बारे में, इस पूरे जगत के बारे में ज्ञान लेना है तो हमें शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान लेना पड़ेगा। ये भगवान की वाणी है, और यदि भगवान के बारे में ज्ञान लेना है, परम सत्य के बारे में, तो निश्चय ही शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान लेना होगा। और सभी शास्त्रों में भगवद गीता भगवान की वाणी है, इसलिए निर्णय शास्त्र है, यहाँ सीधा निर्णय। जैसे व्यासदेव जी लिखते हैं श्री भगवान उवाच, कौन कह रहे हैं, उन्होंने नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाच, क्योंकि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी
अपनी स्तुति में ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, अहम सर्वस्य प्रभव। भव मतलब सृष्टि, किसी चीज की सृष्टि होती है उसे कहते हैं भव, है ना। तो प्रभव, सभी सृष्टियों का मूल स्रोत कौन है, भगवान। नारायण परो व्यक्तात्। तो ये सब दर्शन है इस जगत को समझना, और ये विशेष रूप से मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है ना। मनुष्य जीवन और पशु जीवन में क्या भेद है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतात पशु भी नराणाम। पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, है ना। उनको भय लगता है, वो अपना रक्षण करते हैं, हमें भी भय लगता है। एक प्रकार से हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं जिससे कुछ जॉब मिलेगा, अर्थव्यवस्था होगा, तो वो भय चला जाएगा, है ना। तो हमें भी कुछ भय है और उससे हमारा रक्षण करते हैं, है ना। और उनका परिवार है, संतति है, परिवार का विस्तार होता है। हमारा भी मनुष्य समाज में परिवार का विस्तार होता है। तो विशेषता क्या है, तो दो उक्तियां हैं वहाँ वर्णन है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशु भी नराणाम। मनुष्य जीवन का विशेष अधिकार है धर्म को समझना। और अन्य उक्ति है, ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हि न पशु भी नराणाम। मनुष्य जीवन विशेष ज्ञान के लिए है। और ये ज्ञान क्या है, केवल कुछ भाषा सीखना, कुछ टेक्नोलॉजी सीखना, ये केवल ज्ञान नहीं है। ज्ञान की शुरुआत होती है, जैसे भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, मैं कौन हूं। ये पहला प्रश्न है, क्योंकि यदि मैं नहीं जानता मैं कौन हूं तो मैं अपना हित कैसे करूंगा। जैसे हमने शुरुआत में उदाहरण दिया, यदि मुझे टाइफाइड है, अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं अपना हित कैसे करूंगा, अहित ही करूंगा। यदि मछली नहीं जानती है कि उसकी संवैधानिक स्थिति जल में है और वो सोचे कि मैं भी आपकी तरह एक फॉर्च्यूनर लेकर घूमूंगी, तो उसे सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहले उसको जानना होगा कि उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। मछली का जीवन जल में है। तो इस तरह से सभी वर्तमान जो भी ज्ञान हमें उपलब्ध है, उस परिधि से परे जाकर भगवान को पहला ज्ञान देते हैं कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब मैं ये शरीर नहीं हूं, अर्थात मैं ये पदार्थ नहीं हूं, तो इस जगत के सारे पदार्थ मिलकर मुझे सुख नहीं दे सकते। हम सब यही सोचते हैं ना, शायद अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सोचते हैं मुझे जॉब लगेगी, मेरा इतना पैकेज होगा और इतना पैकेज होगा तो मैं ये चीज़ें लूँगा, इन सारी चीज़ें लूँगा, इतना सारा ये होगा, फिर मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। ऐसा हम सोचते हैं, नया फ़ोन लूँगा, बाइक लूँगा, घर लूँगा, गाड़ी लूँगा। क्योंकि अभी हमारी समस्या, हमारी बीमारी है कि हमारी पहचान पदार्थ से कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं मैं शरीर हूँ, है ना। और इसकी विवेचना ही भगवान गीता में करते हैं। मैं ये शरीर हूँ मतलब क्या, इस शरीर में प्रमुख चीज़ें क्या हैं। शरीर में प्रमुख चीज़ें इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। हम इस जगत में जो भी सुख ले रहे हैं, इस जगत का जो भी ज्ञान ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। आँख से देखते हैं, हम चाहते अच्छा देखें। शनिवार को नया मूवी देखना है, आँख से देखना चाहते हैं, कान से सुनना चाहते हैं। अच्छा हेडफोन हो, अच्छा संगीत हो, है ना। तो इस प्रकार से कान से, नाक से, जिह्वा से अच्छा कुछ खाना, है ना, इस तरह। तो भगवान गीता में समझाते हैं कि हमारी पहचान ये जो है वो कैसे, ये पहचान वास्तविक हमारी पहचान नहीं है। देहिनोस्मिन् यथा देहे, हमारी मूल पहचान क्या है, इन दो तत्वों को समझना, देह और देही। देह मतलब शरीर, और देही मतलब जो शरीर में निवास कर रहा है, जीवात्मा। ये शरीर है मैटर, पदार्थ, और यह है चेतना। ये ज्ञान है। अभी तक स्कूल कॉलेज में ये पढ़े हम नहीं पढ़े।
श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार करने गए तो एक स्कूल में गए और प्रभुपाद ये सरल उदाहरण से हमारी पूरी शिक्षण पद्धति का स्तर बताए। वहाँ स्कूल में जाकर प्रभुपाद जी पूछे, इस क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़का कौन है? तो एक लड़का खड़ा हुआ, फर्स्ट रैंकर मैं हूँ। तो उसको बुलाया और प्रभुपाद जी ने पूछा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो उसने कहा फिंगर। श्री प्रभुपाद ने कहा हुज फिंगर? बोले माई फिंगर। सब समझ रहे हैं साधारण अंग्रेजी, माई फिंगर, मेरी फिंगर। फिर प्रभुपाद जी, व्हाट इज दिस? बोले माई हैंड। व्हाट इज दिस? माई हेड। व्हाट इज दिस? माई बॉडी। हम कहते हैं ना माई बॉडी, हम कहते हैं आई बॉडी, कहते हैं आई फिंगर। आई एम नॉट दिस फिंगर, माई फिंगर, ये मेरी संपत्ति है। जैसे मैं कहूंगा माई मोबाइल, आई एम नॉट मोबाइल। तो इस तरह से उसको पूछा ये क्या है? उसने कहा माई बॉडी। तो प्रभुपाद ने पूछा, हु आर यू? तुम कौन हो? और आश्चर्यचकित, हम सब की स्थिति भी ऐसी है ना। अभी तक हमने कभी विचार किया मैं कौन हूं? हु एम आई? और फिर सब टीचर्स को पूछा, आप बताइए, आप सब ज्ञान दे रहे हैं ना बच्चों को, आप कौन हैं? कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो वास्तव में जो हमारा ज्ञान है वो यहां से शुरू होगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों का परम बंधु हूं, परम मित्र। इस जगत में शायद कोई हमको ज्ञान दे रहा है तो पैसे लेना चाहता है, उनका कुछ स्वार्थ निहित है, लेकिन भगवान का कोई स्वार्थ नहीं। भगवान का एक ही उद्देश्य है, हमारा कल्याण करना। इसलिए भगवान हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये पहली शिक्षा भगवद गीता की कि हम शरीर नहीं है, जीवात्मा है। तो यहाँ से सारी चीज़ों का सब प्रकार का ज्ञान यहाँ से प्रारंभ होगा। मैं कौन हूँ? तो भगवद गीता में सब विषयों को समझाया गया है ना। तो भगवद गीता में पहला विषय है मैं कौन हूँ, जीव तत्व। दूसरा विषय है भगवान, जो ये श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत का स्रोत मैं हूँ, मुझसे ही सब चीज़ उद्भूत हुई है ना। मुझसे परे और कोई नहीं है। तो हम कई बार सबको प्रश्न करते हैं, आप सब भारत में जन्म लिए हैं, अवश्य आप सबने भगवद गीता पढ़ी होगी। तो सब लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं, है ना। प्राय बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने भगवद गीता कभी खोली भी होगी। तो इस तरह से ये शिक्षा को बड़ी गंभीरता से हमें लेना चाहिए। भगवान हमारे लिए इस शिक्षा देने के लिए आए हैं, है ना। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मेरे मूल स्वभाव को जानता है कि मैं सभी जगतों का स्रोत हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब चीज़ मुझसे उद्भूत हुई है, सब चीज़ मुझसे ही विस्तारित हुई है। इति मत्वा, जो इस प्रकार से मुझे जानेगा, बुधा भाव समन्विता, वो पूरे भाव से, पूरे समर्पण से मेरी भक्ति में, सेवा में संलग्न हो जाएगा, है ना। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य हमसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें भगवद गीता को प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए, है ना। इधर उधर की मूर्ख व्याख्याओं से भगवद गीता को हमें नहीं सुनना चाहिए। प्रामाणिक व्याख्या मतलब भगवद गीता में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा के माध्यम से। जैसे आप सब कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि वो अधिकृत कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित है, सरकार के बहुत सारे विधान है ना, UGC, AICTE इत्यादि। तो इस प्रकार से शास्त्रों ज्ञान भी परंपरा के माध्यम से आता है। जिन्होंने भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ नहीं किया है, यहाँ बुक टेबल है, ये भगवद गीता यथारूप है। हमारा निवेदन है आपके हित के लिए, इस पुस्तक को जरूर लीजिए, है ना, और इसका अध्ययन कीजिए। इस भगवद गीता के अंत में
इस भगवद गीता के अंत में 18 अध्याय हैं भगवद गीता के। जब ये भगवद गीता जहाँ समापन होने आ रही है, भगवान कह रहे हैं, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, भगवान और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ, अध्ययन, स्टडीज है ना, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो कम से कम हमारा आपसे निवेदन, एक बार अच्छे से अपने जीवन में इस भगवद गीता को अध्ययन करिए। और ये जो 10वां अध्याय है जिसका हम श्लोक ले रहे हैं, इस अध्याय के कई तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि एक बार कोई व्यक्ति भगवान की इस संवाद के द्वारा महिमा को समझेगा तो निश्चय ही उसका भगवान के प्रति समर्पण होने ही वाला है। जैसे हमने सुना किसी व्यक्ति के बारे में कि उनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत सुंदर। तो यदि वो यहां आएंगे तो क्या चेष्टा होगी हमारी? देखना है, मिलना है उनको, होगी कि नहीं होगी? तो क्यों देखने की चेष्टा हुई? सुना, उनकी विशेषता के बारे में, उनकी महिमा के बारे में सुना, है ना। तो जब हम भगवान की विशेषता के बारे में सुनेंगे तो निश्चय ही हमारा भगवान के प्रति समर्पण होना ही, क्योंकि उनसे परे और कोई है ही नहीं। हम किसी महान व्यक्ति के गुणों से आकर्षित होते हैं, लेकिन उन सबके जो स्रोत हैं, जब उनके बारे में जानेंगे तो निश्चय ही हमारा समर्पण होना ही है। तो अभी हमारी समस्या क्या है? हमने भगवान के विषय में सुना नहीं है। हमने नहीं सुना है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमको किसी ने सुनाया भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है ना। श्रीमद् भागवतम जो भगवद गीता का आगे का अध्ययन, स्नातकोत्तर, इसका विस्तार से व्याख्या इन सब विषयों का, तो श्रीमद् भागवतम में पहले अध्याय में इस कलयुग में जो लोग जन्मे हैं उनका वर्णन है, उनकी स्थिति क्या है। वहां वर्णन है, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य। कलयुग के जो लोग हैं उनका क्या समस्या है? अल्प आयुषः, उनकी आयु कैसी है? बहुत कम आयु है हमारी। तो कम आयु में कैसे भगवान को जान पाएंगे? एक तो आयु कम है। कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदस्सु मंदमतयोः मंद भाग्या ही उपद्रिता। और हमारा दोष क्या है? मंद भाग्या। सबसे पहले वर्णन है मंद, कि हम इतने मंद हैं कि यदि कोई हमको भगवान के बारे में बताए तो हमारी रुचि नहीं है। कोई क्रिकेट का मैच होगा तो हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। क्यों मंद है? वहां क्या हो रहा है? एक लकड़ी का बैट है और एक ऐसी कोई गेंद बनाई है, ठीक है, और 2 लोग पिच पे खड़े हैं और 11 लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, और हमने मन से नियम बनाए, ऐसा मारने से 4 रन और ऐसा मारने से 6 रन, और इधर उधर लोग भाग रहे हैं। ये हमने मन से कुछ नियम बनाए हैं ना। अब विचार कीजिए जरा, मन से नियम बनाए, ऐसे करके ऐसे भागने से 1 रन गिना जाता है, 2 रन गिना जाता है ऐसे, और उस खेल को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। और जब उनको ये शिक्षा दी जा रही कि आप कौन हो, आपकी समस्याएं क्या हैं, तो वो उनको जानने में कोई रुचि नहीं है। हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे एक समय, जब जैसे आप लोग आ रहे हैं, भगवान की कृपा से ज्ञान जब हमें मिला, हम भी अपने मित्रों से कहते थे आइए सुनिए, बोले रुचि नहीं है ना। हाँ, रुचि नहीं। रुचि क्या है? क्रिकेट, मूवी। तो ये क्या है? मंद। हम बहुत डल हैं अपने हित के बारे में, है ना। हमारे एक आचार्य बांग्ला भाषा में लिखते हैं, कहते हैं, आपनारा हित हित किछु नहीं जानी। मेरी स्थिति कैसी है? वो पहले सुनाते के आमी, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता हूं, है ना। जैसे कोई सोचेगा मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन क्या मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं? ये तो शरीर की पहचान है ना। ये शरीर 50-60 साल तक कुछ उपाधि है, डॉक्टर की, इंजीनियर की, पुरुष की, स्त्री की, लेकिन 70-80 साल के बाद क्या होगा?
जब हम शरीर बदल देंगे तो हमारी पहचान बदल जाएगी। एक ड्रामा में कोई किरदार निभाता है, कोई महल के बाहर क्या कहते हैं, हाँ द्वारपाल की तरह खड़ा है, तो वो 2-3 घंटे के लिए द्वारपाल है, ये इसकी मूल पहचान नहीं है। तो ये सब विषय जानने के लिए हम बहुत मंद हैं, है ना, लोगों की रुचि नहीं है, तो ये हमारी स्थिति है। तो ये सब वर्णन के आमी, मैं कौन हूँ, केने हमारा जारे तापत्र है, 3 प्रकार के ताप मुझे कष्ट देते हैं। 3 प्रकार के ताप, अभी ये भी सब हमें नहीं पता है, सिखाया नहीं है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक, शरीर और मन से कष्ट आते हैं, शरीर से बीमारियां आती है, ये सब हमको अनुभव है। और मन से, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं जैसे जैसे समाज हमारा प्रगति कर रहा है, मन के कष्ट बढ़ रहे हैं, और शरीर के कष्ट से ज़्यादा है मन के कष्ट। कई बार हाथ में दर्द है, पाँव में मोच आ गई, कुछ फ्रैक्चर आ गया, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा से भी ज़्यादा पीड़ा है जब मन पीड़ा देता है ना। मन की छोटी पीड़ा, किसी ने सबके सामने अपमानित कर दिया तो बार बार हमारे मन में चलता रहता है रात में, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं क्या करूं, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, है ना। और जब जीवन में ऐसी सारी स्थिति हो जाती है तो इस बार हम देख रहे हैं डिप्रेशन, है ना, और व्यक्ति इतना त्रस्त हो जाता है कि वो अपने शरीर को समाप्त कर देता है। आज से 30-40 साल पहले ऐसे कोई वार्तालाप किसी ने सुने नहीं थे कि सुसाइड होता है, आत्महत्या होता है, लेकिन अभी आए दिन मोबाइल नहीं मिला सुसाइड, ये नहीं हुआ सुसाइड। इससे समझिए ये सही में हमें हास्य के विषय लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। इससे संकेत है कि हमारा समाज जो है वो स्वस्थ नहीं है। हम यदि किसी को कुछ देंगे, एक ब्लेड या चाकू दें किसी को कि आप अपने आप को हानि पहुंचाइए, कोई कर पाएगा? जब हम कॉलेज में थे, बायोलॉजी में, मतलब फार्मेसी में, तो एक प्रयोग था कि हमारा जो रक्त है, ब्लड, उसका क्लॉटिंग टाइम, मतलब रक्त एक समय पर खून जम जाता है, तो वो प्रयोग चेक करने के लिए कितने मिनट में, 4 मिनट में होता है, 5 मिनट में होता है, 6 मिनट में होता है, 7 मिनट में होता है, कब हमारा खून प्रवाहित होना बंद हो जाता है, वो चेक करने के लिए। तो उसमें एक पद्धति थी, एक उदाहरण दे रहे हैं, एक कैपिलरी दी जाती थी और एक बच्चे को एक सुई जैसा लेंसेट करके चीज आती है, उसको ये उंगली में ऐसे मारना है, खून निकालना है और उस खून को उस कैपिलरी में भरना है और 1-1 मिनट पर उस कैपिलरी को तोड़ना है। जब खून जम जाएगा, वो तोड़ेगा तो पूरा एक रेशे की तरह बाहर आएगा, तो निर्णय करेगा कि 4 मिनट में खून जम गया, 6 मिनट में जम गया। तो एक छोटा सा कार्य था, एक बूंद खून निकालना है, तो सब लोग ये नहीं कर पाते थे, दूसरे किसी को बोलते थे तुम कर दो, क्योंकि किसकी क्षमता है खुद को हानि पहुंचाने की। लेकिन आज सो कॉल्ड प्रोग्रेस, सब व्यवस्थाएं सब भरपूर हैं, लेकिन स्थिति क्या हो रही है, कितना व्यक्ति त्रस्त है, अपने आप को खत्म कर देता है, और आए दिन चल रहा है। और विदेश में स्थिति क्या है, 5 साल का बच्चा स्कूल में जाता है गन लेकर और अपने मित्रों को, सबको 60-70 लोगों को मार देता है। क्या ये स्वस्थ समाज के लक्षण है? क्या हम प्रयास कर रहे हैं जानने का कि इसका हल क्या है, ये समस्या क्यों आ रही है, पहले तो नहीं थी? यदि हम प्रगति कर रहे हैं तो ये सारी समस्या क्यों है हमारे समाज में, क्या हम समझने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आपके मित्रों में, कॉलेज में कभी ये चर्चा होती है? ये संकेत भागवत हमें कहता है मंद, हम बहुत डल हैं। मंद सुमंद मतयो हो, और हमको मार्गदर्शन देने वाले भी मंद है, कोई ये मार्गदर्शन नहीं देता है, ये स्थिति है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, जो हमको अच्छा मार्गदर्शन दे सके, ऐसे लोगों का संपर्क करना ही बहुत दुर्भाग्य, बहुत हमारा बहुत भाग्य होगा तो ऐसे लोगों का संपर्क मिलेगा। तो ये सब वर्णन है ना। कुछ सेवा के लिए तो हमें इन विषयों को जानना है। मैं कौन हूं, मेरी समस्याएं क्या है ना,
मुझे किस प्रकार के ताप सताते हैं। यह नहीं जानी, यदि मैं ये नहीं जानता हूं तो मेरा हित कैसे होगा। तो यहां भगवान अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम भगवान के बारे में जानेंगे, वास्तव में भगवान के बारे में जानना मतलब हमारे मूल स्रोत के बारे में जानना। आगे भगवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं मम एव अंशः, हम सब जो जीवात्मा है वो भगवान के ही अंश हैं और किसी के अंश नहीं है। हम पदार्थ की उत्पत्ति नहीं है, जैसे कि हमको पढ़ाया जाता है। जीवन कहाँ से आया? मैटर से। मैटर का कॉम्बिनेशन हुआ और जीव की उत्पत्ति हो गई। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे देते हो तो आप अपने लेबोरेटरी में सारे पदार्थ मिलाकर फिर से जीव की उत्पत्ति करके बताइए। यदि हम मैटर से आए हैं तो हम इस मैटर से, क्योंकि विज्ञान ये सब चीज़ों पर निर्भर है ना, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। तो आपकी बड़ी बड़ी प्रयोगशाला है, बहुत एडवांसमेंट हो गया है, इसी मैटरों का मिश्रण करके आप जीव की उत्पत्ति कर दीजिए। संभव नहीं है ना, क्योंकि चेतन पदार्थ हैं। मृत्यु क्या है? जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है। शरीर तो ऑलरेडी मृत है, ये हम सब शरीर जो है वो जीवात्मा है इसलिए चल रहा है। जीवात्मा जब इस शरीर से चला गया तो ये तो ऑलरेडी मृत है ना। और ये मृत होगा तो क्या होगा? या तो जला दो या दफना दो, उसका कोई मूल्य नहीं है। कोई रखेगा शरीर को? अभी जो बहुत प्रिय, बहुत कीमती शरीर है, एक बार जीवात्मा चला गया वो, तो ये शरीर नहीं, वो ये नहीं है, वो उसे जला दो। तो भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा भगवान का ही अंश है, इसलिए हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान को समझना। और जैसे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बुधा भाव समन्विता, जब हम भगवान को जानेंगे तब स्वाभाविक रूप से हमारा भगवान के प्रति समर्पण होगा और हम भगवान की भक्ति में, सेवा में संलग्न होंगे। ये जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है सेवा करना। हमारे आचार्यगण इस चीज को समझाते हैं, जैसे शक्कर है, शक्कर का स्वभाव है मिठास। यदि वो मीठा नहीं है तो शक्कर है। अगर कोई ऐसा पाउडर दे दे और वो खारा है और हम कहेंगे शक्कर है, तो आप क्या कहेंगे? शक्कर नहीं है, नमक है, क्योंकि उसका स्वभाव है मिठास। पानी का स्वभाव है तरलता। पानी मतलब तरल, अगर जम जाए तो बर्फ। इस प्रकार से जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना। हम सब का स्वभाव है सेवा करना। सब किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। कोई पशु अपने स्वामी की सेवा कर रहा है, कोई बहुत बड़ा मालिक है लेकिन घर में जाके अपने परिवारजनों की सेवा कर रहा है। कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ आपके सामने कह रहा है मुझे वोट दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। सेवा तो करना ही है। यदि कोई कहे मैं किसी की सेवा नहीं करता, संभव नहीं है। इसको विचार कीजिए, एक व्यक्ति अपने इंद्रियों की सेवा जरूर कर रहा है। इंद्रिय आदेश देती है 50 किलोमीटर दूर जाना है खाने के लिए, जाएंगे सर? आपने कहा तो जाना ही पड़ेगा, क्यों नहीं जाएंगे? आंख ने कहा अब तो देखना है, टिकट नहीं है, तो ज़्यादा देंगे, 2 गुना देंगे, देखना ही है। ऐसा होता है ना। तो हमने अनादिकाल से, केवल ये नहीं, पूर्व जीवन में हमने अभी तक जो शरीर बदले हैं, निश्चित रूप से हमने अपनी इंद्रियों की सेवा की है, भगवान की सेवा। और इंद्रियों की सेवा करने से इंद्रियां कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है, निश्चित रूप से। ये जो हमने शुरुआत किया था, मैं पदार्थ नहीं हूं, इस जगत का सारा पदार्थ मिलके मुझे सुखी नहीं कर सकता। इस चीज को अच्छे से जानिए। इसलिए भगवद गीता पढ़िए। केवल हमारे कहने पर अंधविश्वास करने की बात नहीं है, इस पर विचार कीजिए अच्छे से कि मैं पदार्थ के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन ये पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकता। बचपन में हमें था एक पेंसिल मिलेगी मैं सुखी हो जाऊंगा, पेंसिल मिल गई, सुख मिल रहा है अभी? यदि वो सुख मिलता तो कभी दुखी नहीं होते। पेंसिल मिली, सुख चला गया। अभी कंपास मिलेगा, कंपास मिल गया। साइकिल मिलेगी,
घुमा ली साइकिल, सुख मिल गया, फिर क्या हुआ, चला गया, क्योंकि वो वास्तविक सुख नहीं था। फिर बाइक मिलेगा, बाइक भी आ गया। तो इन उदाहरणों से देखिए कि और भी जो जो मैं कल्पना कर रहा हूं, ऐसे सुखी होऊंगा, ऐसे सुखी होऊंगा, हम ऐसे सुखी नहीं होंगे। हमारी संतुष्टि, हमारा वास्तविक सुख है कृष्ण की सेवा करना। जैसे एक बच्चे का वास्तविक सुख अपने मां के साथ है, वो थोड़े समय खिलौने से या चॉकलेट से खेल सकता है, लेकिन उसकी मूल आवश्यकता क्या है, मां। इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं ममेवांशो जीवलोके, इस जगत में जो जीव है वो मम एव, मेरा ही अंश है और किसी का नहीं है। भगवान निर्णय शास्त्र है, भगवान निर्णय दे रहे हैं। शरीर माता पिता देते हैं यदि भगवान की इच्छा है तो, वरना पति पत्नी चाहे तो भी संतान नहीं होती। भगवान की व्यवस्था से शरीर देते, लेकिन जीवात्मा कहां से आप, ये जीवात्मा भगवान का ही शाश्वत अंश है। तो जीवात्मा सनातन है, शरीर मरता है, जीवात्मा मरता। जीवात्मा किसका शाश्वत अंश है, भगवान का। भगवान है सनातन, जीवात्मा है सनातन। सनातन भगवान का सनातन जीवात्मा के साथ सनातन संबंध है। वो संबंध क्या है, सनातन जीवात्मा के द्वारा भगवान की सनातन प्रेममयी सेवा करना, उसे कहते हैं सनातन धर्म। ये कोई प्रांत या विशेष की बात, ये सभी जीवों का धर्म है, ये भारत का धर्म नहीं है, ये सभी जीवों का धर्म है ना। और ये ज्ञान सभी जीवों के लिए है। तो कम से कम सबसे पहले जो इस पावन भूमि पे जन्मे हैं, है ना, उनका तो कर्तव्य है। ये भारत की महानता है। भारत की महानता 6 ट्रैक रोड नहीं है ना। वो सब तो संभव था मंत्र विद्या से, पुष्प विमान था, बनाने की जरूरत नहीं थी, है ना, इत्यादि। तो ये हमारा आपसे जो एक निवेदन है, तो हमें भगवान के बारे में सुनना होगा। जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति समर्पण होगा। तो भगवान शब्द जो है उसकी परिभाषा हमारे आचार्यगण कहते हैं शास्त्र में। ये भगवान शब्द कहाँ से, सब बहुत सारे लोग मन से कल्पना करते हैं अलग अलग। कई वर्णन है, भगवान मतलब भ ग व अ न ऐसे करके कुछ बना देते हैं। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब आकाश, न मतलब नील। भूमि, अग्नि, आकाश, है ना। इस प्रकार से क्या कहते हैं, भूमि आप मतलब जल, और आकाश अग्नि और वायु, ये पंच महाभूत। तो बोले पंच महाभूत मतलब भगवान। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान अपने बारे में शिक्षा देना प्रारंभ करते। भगवान कह रहे ये मेरी शक्तियां, ये मैं नहीं हूं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। हे अर्जुन, पहला ज्ञान। अब मेरे बारे में, मैंने आपके बारे में बता दिया, तुम शरीर नहीं जीवात्मा हो। अब मेरे बारे में जानो। ये जो जगत को तुम देख रहे हो, ये भूमि बहुत आश्चर्यजनक, भूमि कितनी विशाल, आकाश, जल इत्यादि, ये सब मेरी भिन्ना शक्ति है, ये मैं नहीं हूं। ये मेरी एक शक्ति, जैसे तुम जीवात्मा मेरी एक शक्ति हो, वैसे ये मेरी भिन्ना शक्ति, ये भौतिक शक्ति, अपरा शक्ति, ये नीचे की शक्ति है। तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है? तो व्यासदेव के पिता पराशर मुनि वर्णन करते हैं, भगवान शब्द को इस तरह समझ सकते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शन्नं भग इतिंगण। शन्नं भग इतिंगण, जो व्यक्ति ये 6 ऐश्वर्यों को संपूर्ण मात्रा में धारण करता है उसे कहते हैं भगवान। जिस व्यक्ति के पास धन है उसे क्या कहेंगे? धनवान, है ना। जिस व्यक्ति के पास गुण है उसको क्या कहेंगे? गुणवान। थोड़ा धन होने से, कुछ लाख होने से कहते धनवान,
थोड़ा कुछ गुण होने से कहेंगे गुणवान, है ना, बल होने से बलवान। यहां पराशर मुनि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में ये छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में प्राप्त हो, वो ही भगवान कहलाने के लिए योग्य है। और व्यासदेव जी यहाँ भगवद गीता के प्रारंभ में कहते हैं श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि ये छह ऐश्वर्यों को परिपूर्ण मात्रा में धारण करते हैं। वो छह ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति। तो भगवान के पास ऐसा नहीं कि भगवान सबसे धनी है, ये नहीं है, सारा धन उनका है। जिसके पास जो भी धन है वो भगवान का ही है, भगवान द्वारा उसे दिया गया है ऐश्वर्य से। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम में आए तो बताए उनका ऐश्वर्य क्या है। द्वारका भगवान का ऐश्वर्य आप देखेंगे। और मूल स्रोत में ये सारे जो लोक हैं ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही निर्मित है। इस जगत में किसी के पास सोना है तो वो सोचता है मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन ये सभी सोने की खान कहाँ से आई है? भगवान ने कह रहे अहम सर्वस्य प्रभव, सारी सोने की खान मेरे द्वारा ही आई है। तो समय को खाली देखते हुए संक्षिप्त में, सारा धन भगवान का है। तो उससे हम आकर्षित होंगे कि नहीं? सबसे जिस व्यक्ति के पास सारा धन जिस व्यक्ति का है उससे हम आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे? स्वाभाविक है। अगर किसी को पता चले कि मुकेश अंबानी आए हैं यहाँ पर, तो सब मुझे जॉब मिल जाए कुछ विचार करते हैं ना। देखिए विचार कीजिए, अगर कोई आईएएस बनता है तो बहुत बड़ा सरकारी सेवक बनना चाहता है ना, प्रयास करता है, दिन रात प्रयास करता है आईएएस बन जाऊं, या बहुत बड़ी कंपनी में, ये बहुत बड़े करोड़पति इनके यहाँ जॉब मिले। तो भगवान सभी ऐश्वर्यों के स्वामी है, यदि उनकी सेवा करने का अवसर किसी को मिलेगा तो कितना बड़ा सौभाग्य होगा। तो ये हमारी संस्कृति है। भगवान हमें आमंत्रित करे। भगवान पूरी भगवद गीता देकर क्या कह रहे हैं? मेरी सेवा करो। भगवान 2 बार कहते हैं मन मना, आपका मन मुझ में लगाओ। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। जैसे यहाँ आप आके नमस्कार कर रहे हैं। मामे वैश्यसि सत्यम ते, निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे, ये मैं वचन दे रहा हूं। प्रति जाने प्रियोसी में, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे अंश हो। तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। जैसे एक बच्चा घर छोड़ के चले जाता है, बच्चा भूलने का प्रयास करता है, पिता नहीं भूल रहे ना। पिता तो प्रतीक्षा करे कब ये आएगा, बुद्धि कब, मति कब ठीक होगी, घर आएगा। तो भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा करो, ये अवसर है ना। कैसे सेवा करेंगे? भगवान के बारे में जानेंगे तब भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो ये पराशर मुनि जो ऐश्वर्य बता रहे थे, ऐश्वर्य से समग्र से, सारा धन भगवान का है, भगवान से उत्पत्ति होती है। वीर्य से, सारी शक्ति भगवान की है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं बलम बलवताम, यदि किसी व्यक्ति के पास बल है तो बल मेरे द्वारा ही है। बहुत समय पहले एक बहुत बड़े बॉक्सिंग चैंपियन थे, उनका नाम था मोहम्मद अली, नाम सुना होगा आपने। तो वो नंबर 1 बॉक्सिंग चैंपियन हो गए, और जब वो चैंपियन हुए तो घोषित किया आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं कौन हूं? ग्रेटेस्ट। थोड़े समय के बाद एक बीमारी हुई, पार्किंसोनिज्म। हाथ में उसको कहते हैं पिल रोलिंग मूवमेंट। ये हाथ ऐसे, वो गोली होती है दवाई की, ऐसे बनाते रहता है, ऐसे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे शरीर ऐसे ऐसे जाता है, मुंह से हाँ लार टपक, वो नियंत्रण में नहीं है। तो ऐसी बीमारी हो गई, अभी हाथ भी नहीं उठा पा रहे। तो तब उन्होंने कहा आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, जो मैंने घोषणा की थी। क्योंकि भगवान द्वारा दिया गया बल
व्यक्ति सोच लेता है मैं बलवान हूँ। भगवान की शक्ति भगवान संचारित करते हैं, भगवान ले भी सकते हैं, है ना। तो जो ये समझता है वो ज्ञानवान है। जो ये समझेगा कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है, भगवान ने मुझे धन दिया है, अपने आप भगवान के प्रति समर्पण निश्चित है। मेरा नहीं है, भगवान का है। और खाली बोलना नहीं है, यदि मेरा नहीं है भगवान का है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना है। अपने धन को भगवान की सेवा में लगाना, अपने बल को भगवान की सेवा में लगाना, है ना। और क्या क्या ऐश्वर्य है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सारा ऐश्वर्य भगवान का है। वीर्यस्य, शक्ति। यशशः, यश मतलब यश, फेम, सब फेमस बनना चाहते हैं, है ना। माध्यम बदल रहे हैं, पहले न्यूज़पेपर था, फिर टीवी, अभी सोशल मीडिया, है ना। लेकिन ये वर्तमान जगत का फेम कैसा है आप सब अनुभव कीजिएगा। वे फेम बहुत क्षणिक है ना। जब हम छोटे थे तो कोई फिल्म स्टार थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी सुंदरता चली गई। कुछ समय पहले कुछ राजनेता थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, लोग उनके पास आते थे, जब उनकी सरकार चली गई तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है ना। तो इस जगत में जो भी कुछ फेम है वो भी भगवान के द्वारा है, क्योंकि भगवान ने कुछ विशेषता दी उनको तो वो प्रसिद्ध हो गए। लेकिन उनकी प्रसिद्धता कैसी है? क्षणिक है। भगवान की प्रसिद्धता कैसी है? केवल इस लोक में नहीं। थोड़ा विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का यश क्या है? भागवत पुराण में वर्णन है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः। भगवान की स्तुति कौन कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि कुछ लोग कुछ पैसा दे के बोलो बोलो जय, ऐसा जय नहीं है भगवान का। इस जगत के कुछ लोगों को आप शराब देकर, कुछ प्रलोभन देकर अपने अनुयायी बना सकते हैं। थोड़े समय बनेंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे, उनका कोई उनको वास्तविक समझ नहीं है। लेकिन भगवान की महिमा कौन करते हैं? बड़े बड़े महाजन। यम ब्रह्मा, ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। कृष्ण कौन है? ब्रह्मा जी को कोई आवश्यकता नहीं, वो तो सृष्टिकर्ता, इस जब ब्रह्मांड के सबसे प्रथम जीव, वो सबकी उत्पत्ति करते हैं। वो कह रहे हैं कृष्ण ईश्वरः परमः, सबसे परम ईश्वर, अनादिर आदिर, उनका कोई आदि नहीं है, वे सबके आदि है। सर्व कारण कारणम, वे सभी कारणों के कारण है ना। तो इस तरह से उनकी स्तुति कौन करते? ब्रह्मा रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदेर गायन्ति यम सामगा। वेद उपनिषद जिनकी स्तुति करते हैं, कोई केवल अखबार में ऐसे नहीं। और अनादिकाल से भगवान की महिमा चल रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। बहुत सारे तथाकथित बोगस अवतार आएंगे। जैसे एक बाबा है शिरडी में, 200 साल पहले को उनको नहीं जानता था। विचार कीजिए, शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं है, 200 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था और शायद 200 साल के बाद उनको कोई नहीं जाने। लेकिन भगवान रामचंद्र आए लाखों वर्ष पूर्व, इस नहीं पूर्व त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, आज तक उनकी महिमा का गान चल रहा है। प्रहलाद महाराज सत्य युग में आए तो भगवान कृष्ण की महिमा, वो हिरण्यकशिपु को कह रहे हैं मतिर्न कृष्णे परत स्वतोवा। आप जैसे लोगों की मति कृष्ण में नहीं लगेगी। भगवान का यश अनादिकाल, वो समय पर निर्धारित नहीं है। महान महान लोगों द्वारा, वेद शास्त्रों द्वारा भगवान की महिमा वर्णन है ना। ध्यानावस्थिता तदगतेर मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। बड़े बड़े योगीजन किनका ध्यान करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं। ये भगवान की महिमा है। अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं, है ना। सुरासुर न विदु, सुर असुर भगवान के आदि अंत को नहीं जानते हैं। देवाय तस्मै नमः, उन परम देवता कृष्ण को मैं नमन करता हूं। तो इस प्रकार से जब शास्त्र से भगवान की महिमा के बारे में सुनेंगे, स्वाभाविक है
है ना। वरना अभी क्या होता है, हम मंदिर से निकले, हमें पता ही नहीं, हम जानना नहीं चाहते, लेकिन जब जाने ओ कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे स्रोत और इनकी सेवा करना ही मेरा परम सुख है, जाऊंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा, उनके विषय में जानूंगा। तो इस तरह से हमने देखा सारी धन संपत्ति, शक्ति, फिर यश, है ना, ज्ञान, भगवान सभी ज्ञान के, हम जो भी बोल रहे कहाँ से आ रहा है, शास्त्र से ज्ञान कहाँ से आया, भगवान द्वारा वेद शास्त्र आते हैं, भगवान के निश्वास से जितना भी ज्ञान है, इसलिए वैदिक ज्ञान को कहते हैं अपौरुष है, किसी साधारण पुरुष की रचना नहीं है, कोई साधारण पुरुष रचना कर ही नहीं सकता है, भगवान के श्वास से ये ज्ञान आया। भगवान गीता में कहते हैं कि वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यः वेदांतकृत, वेदांतकृत सभी वेद शास्त्र और उसके सार का कृत करता मैं हूं, है ना, और उसको जानने वाला भी मैं हूं, वेदविद एव च अहम, है ना। तो सारा ज्ञान भगवान के माध्यम से आता है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्सः श्रीय, श्रीय सुंदरता, भगवान की सुंदरता कैसी है, बहुत दिव्य, हमारे नेत्र भौतिक हम देख नहीं पाते हैं, है ना, लेकिन ये वर्णन है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। इस जगत में हम सब कामदेव द्वारा आकर्षित हैं, लेकिन कामदेव कृष्ण द्वारा आकर्षित हैं। कंदर्प कोटि, कामदेव बहुत सुंदर हैं, लेकिन कोटि 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 कामदेव भगवान कृष्ण की सुंदरता देखकर आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए कामदेव का नाम है मदन, भगवान का नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं, है ना। तो ये सब जानने से हमें सोचना चाहिए हम क्या तुच्छ वस्तु को, जड़ शरीर को कुछ देख रहे हैं, उससे क्या लाभ है। जब हम भगवान की सुंदरता को देखेंगे तो हमें वो रस मिलेगा जो हमने कभी पहले नहीं अनुभव किया है। तो श्रीय ज्ञान, वैराग्य, और ये सारे ऐश्वर्य होने के बाद भगवान किसी भी चीज से आसक्त नहीं है ना। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है तो अटैच हो जाएगा, नहीं मेरा है, भगवान का ही है सब कुछ, लेकिन भगवान इससे आसक्त नहीं है। तो जब अर्जुन युद्ध में भगवान से कहे भगवान आप हमारे तरफ से, भगवान ने कहा युद्ध नहीं करूंगा, सारथी बनूंगा। थोड़ा विचार कीजिए इसके ऊपर। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसके लिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, हम उनसे जाके कुछ मदद मांगेंगे, शायद उसकी गाड़ी दे सकता है, लेकिन क्या आपका ड्राइवर बनेगा? तो भगवान अपने भक्त के लिए क्या स्थान, अर्जुन है रथी और भगवान उनसे एक स्थान नीचे सारथी स्वीकार किए अपने भक्त के लिए। तो ये भगवान की स्थिति है, एकदम उच्च पद। इसलिए अर्जुन भगवान से कहते हैं अच्युतः, हे भगवान आप जरूर सारथी बने हैं, लेकिन आपका स्थान हमेशा उच्च ही है। आप भले सारथी हैं लेकिन आप दिव्य हैं। इस तरह से सुदामा जी जब आए तो भगवान ने उनको आसन पे बिठाया और उनके चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए। ये भगवान की महिमा है। तो इस तरह से हमें भगवान की महिमा को शास्त्र से, प्रामाणिक विधि से जानना है, अपनी बुद्धि को भगवान की महिमा को जानने में लगाना। ये मनुष्य जीवन की विशेषता, ये वास्तविक ज्ञान है, वरना सब अज्ञान है। हमारे एक आचार्य लिखते हैं जड़ विद्या जत मायार वैभव, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ये सब जड़ विद्या। ये क्या है? मायार वैभव। ये सब क्या? माया का वैभव। क्या वैभव है? तुम्हारा भजने बाधा। ये भगवान आपके भजन में, जैसे आप में से किसी का बहुत सारा पैसा आ गया, बड़ा बाइक आ गया, तो मंदिर आएंगे, बाधा, कहीं चले जाएंगे, है ना। या सोचेंगे मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं यहाँ भगवान के सामने आके प्रणाम, इतने सारे भीड़ में मैं नीचे बैठूंगा, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। तो तथाकथित ये बहुत बड़ी जो मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वास्तव में कौन हूँ? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य
ये भूलकर ये जो जड़ विद्या है तथाकथित, ये माया का वैभव, ये माया का वैभव है। तुम्हारा भजन है बाधा मोह जन्मिया, एक मोह में मैं गिर जाता हूं कि यस मैं ये हूं। अनित्य संसारे जीव के कौरवे गाधा, ये जगत अनित्य है, उसमें मैं अपनी उपाधि बना लेता हूं कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैं बहुत बड़ा IAS हूं। तो 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे गधे की तरह वहां कार्य करते रहता हूं, कृष्ण की सेवा नहीं करता हूं, है ना। तो इस तरह से वो कार्य करने के बाद समय है, उस समय को भगवान की सेवा में लगाइए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई